नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगी एडवोकेट अप्पू सिंह, जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी इन दिनों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अप्पू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सर। वेल, संजय सिंह को जमानत मिल गई है जी, और कहीं ना कहीं आतिशी का ये कहना है कि 4 और अरेस्ट करने की तैयारी में। जी। एक का है, 4 और जा रहे हैं। इस तरह का क्यों लगता है आपको? ऐसा डर क्यों लगता है आपको ईडी से? देखिए, डर हमें लगता नहीं है। ऐसा है कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ अब्दुल कलाम जी की, जो हमारे बड़े ही एक वरिष्ठ साइंटिस्ट भी थे एंड ही वाज आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। उन्हें बड़ी 3-4 बड़ी खूबसूरत पंक्तियां कही थी। वो आई एम गोइंग टू रीड आउट दोज लाइंस। वो कहते थे, डरा हुआ विपक्ष, बिका हुआ पत्रकार और मुर्दा अवाम, ये तीनों जो हैं लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धक्का हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी क्योंकि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये ना ईडी से डरती है ना सीबीआई से। ये एक सुपारी जितनी पार्टी है, जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था। और यही सुपारी जितनी पार्टी के विधायक और इसी सुपारी जितनी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, उनसे डरी हुई है भाजपा। इसीलिए उस डर की वजह से दे took an unprecedented decision of arresting Mr. Arvind Kejriwal on March 21st and creating a ruckus for themselves. देखिए, the tragedy of this country is that on the 21st of March, the Honorable High Court had issued a notice to the ED, which the ED had to reply pertaining to the Kejriwal's petition, Mr. Kejriwal's petition, and they had to reply on April 22nd. So what was the reason that they had to arrest him immediately? What was the urgency? उस अर्जेंसी के 2 कारण हैं। नंबर 1, देखिए, जब आप एक इतने सर्वश्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं, knowing that there is nothing that you have found out against him, speaks volumes about your intention and speaks volumes about your malicious intention. देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब अरेस्ट हुए तो उसी के साथ साथ इन्होंने प्रेशर जो है भाजपा ने डालना शुरू कर दिया। व्हाट वाज द प्रेशर? सबसे पहले आप ध्यान रखिए विनोद जी, there's a model code of conduct. When there's a model code of conduct, you're arresting an honorable chief minister, a serving chief minister. You do not have any ECIR against him, which is actually a form of the FIR. Yes. You do not have any money trail. The investigation is not complete. You are filing supplementary charge sheets, God forbidden charge sheets. You are coming up with summons, and what the hell were you doing for the last 2 years? आप 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? The tragedy is that despite of a model code of conduct, when such actions are taken, then this raises aspersions on the course of conduct of the Election Commission of India. और जहां तक बात रही सीबीआई और ईडी की, they both are nothing but they are actually जिसे कहते हैं ना, glorified puppets of the government. At the end of it, they are beyond redemption. They are beyond the country. They are beyond the courts, and they are absolutely beyond the constitution. इनका एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की बात को दबाना, कहीं ना कहीं उनको प्रचार ना करने देना, कहीं ना कहीं कभी आप हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, एंड टू क्रिएट अ नैरेटिव कि भाई घोटाला हुआ है। देन वेयर इज द मनी ट्रेल एज पर द पीएमएलए एक्ट? आपने शुरुआत में कहा कि सुपारी जितनी पार्टी है जी, तो लीकर पॉलिसी में लीकर माफिया से सुपारी लेने की क्या जरूरत थी? अब वो आहिस्ता आहिस्ता परतें खुल रही हैं, परतें जा रही है, पंजाब के चुनाव में भी जा रही है और परतें जा रही है गोवा के चुनाव में भी। देखिए, तभी तो कहीं ना कहीं कहते हैं धुआं वहीं से निकलता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो। ऐसे तो नहीं बेवजह आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। अगर आप समथिंग फिशी और इफ देयर इज समथिंग, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने कहा कि घोटाला है, देयर आर एलिगेशन, सुपारी क्यों देने की जरूरत थी? बट ये कथा कथित घोटाला है। वेयर इज इट प्रूव्ड? देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो प्रॉपर चार्ज शीट, देयर इज नो ट्रायल, देयर इज नो ECIR. So on what basis are you coming up with a situation that there has been a घोटाला? और I'm going to quote the Honorable Supreme Court on this. क्या कहते हैं जस्टिस खन्ना? जस्टिस खन्ना कहते हैं that the matter of 100 crores of kickbacks, this matter is debatable. तो कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगाते हैं, you're taking remand, you're taking custody, that is absolutely fine. You're arresting him and you're sending him, you've sent him to the Tihar, that's absolutely fine. But the main issue is that you have to prove that the man is guilty.
that the honorable chief minister of किया Delhi, जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही Where is the है, invest- क्वेश्चनिंग की जा रही है, Investigation और ये च- पता भी चल रहा है विनोद- उन जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं गोवा में उनकी स्टेटमेंट भी Vinod रिकॉर्डेड sir, है. Vinod sir, there is no incriminating evidence. There is no money trail. There are no proceeds of the crime. What does the PMLA Act say? What is the PMLA Act? This is the Money Laundering Act. पैसा आया कहां से, गया कहां से? We have no trail. और सबसे बड़ी बात, जैसे आप कहते हैं विटनेसेस की तो बात ही ना करिए. दिस इज बेसिकली एन अप्रूवर गेम. इसे हम कहेंगे एक्सटॉर्शन रैकेट, जो मिस्टर केजरीवाल ने उस दिन भी कोर्ट में कहा था. नाउ आई प्रूव हाउ. लेट मी स्टेट अ फ्यू फैक्ट्स. Over 50,000 pages have been filed by the CBI and the ED. Over 400 witnesses, over 800 officers, over 500 raids just to smoke screen the Aam Aadmi Party. क्या इनका modus operandi है? You pick up certain witnesses, आप उनसे statements ले लें, उनको arrest करें, and how do you bail them out? You bail them out with extortion money. You bail them out with these electoral bonds which have been considered and which have been blatantly told to be unconstitutional by the Honorable Supreme Court of India. That is their modus operandi. और जहां तक आपके witnesses की बात आती है, मैं 3 witnesses का नाम लूंगी. One is Magunta Srinivas Reddy, Raghav Makunta, and Sarath Reddy. How did these fellows get bail? They got bail, and we are on record. At the end of it, the Election Commission of India has stated कि तकरीबन 12,700 करोड़ रुपए के electoral bond जो है वो खरीदे गए. उसमें से 47.5% of the electoral bonds went in the favor of BJP. That means 6,000 crores went to them. And it is on record when they say that they took electoral bonds from Sarath Reddy. If you allow me, I will quote the dates as to how the electoral bonds tragedy has been done. I'll quote them point by point. How they have gone ahead with these electoral bonds. Number 1. देखिए, allegation लगाना विनोद सर is very easy. वो कहते हैं ना किसी के हाथ में कीचड़ था और किसी के हाथ में गुलाब. जिसके हाथ में जो था उसने वही जिसे कहते हैं उछाल दिया. या गुलाब था या गुलाल था. तो भाजपा के हाथ में है सिर्फ कीचड़. It is very easy to raise aspersions on the character of a political party which made it very big in the last 10 years. एक मिनट जी, आप जिस पर कीचड़ उछाल रहे थे, शुरुआत में आपने कहा था कि सोनिया गांधी को अरेस्ट कीजिए, 2 दिन अंदर रखिए, वो सब कुछ बाहर निकाल देंगे. तो भाजपा क्या कर रही थी? आप मुझे बताइए. What was it doing during the Indian National, जब हमारी, when we were not a political party in 2011, उस वक्त भाजपा क्या कर रही थी? They were sharing podiums with us. क्या उस वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया था that this man, Mr. Arvind Kejriwal, will create a ruckus for them? देखिए, politics is a number game. Politics वर्चस्व की लड़ाई है. और केजरीवाल उतने ही वर्चस्व के साथ आगे आएंगे जितने वर्चस्व के साथ मोदी जी आगे इतने सालों से आ रहे हैं. और इतने साल से अगर उनकी किस्मत और मुकद्दर रही तो वो आगे आएंगे, नहीं तो इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है. Somehow he has come to terms with the fact that the image that he wants to tarnish of Mr. Kejriwal, the more image that he tarnishes of his, the more Mr. Kejriwal is going to, and his Aam Aadmi Party is going to bolster its effort of doing very well politically. लेकिन क्या आपको लगता है अप्पू जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, आज आतिशी स्टेटमेंट देती हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि मुझे मेरे बड़े करीबी ने बताया जी कि आपको भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, आप भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको जेल ज्वाइन करना पड़ेगा, तिहाड़ जेल में. ये कौन सी नई बात है? दैट इज द मोडस ऑपरेंडी. दिस इज द वे दे वर्क. और वैसे भी आतिशी जी जब कहती हैं तो शी इज अ वुमन ऑफ इंटेग्रिटी. तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो कहीं ना कहीं तो दिस इज, और ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है. अगर आप चाहें तो मैं नाम गिनवा देती हूँ हर उस पॉलिटिशियन के जो कितने कितने बड़े घपलों में इन्वॉल्व थे. एंड व्हेन दे एंटर द वॉशिंग मशीन, द क्लीशेड केजरीवाल ने सारे नाम गिनाए थे, बिल्कुल सबके साथ दोस्ती. केजरीवाल जी ने, देखिए, फॉर्मर the current Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud ने एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट दी कुछ दिन पहले. I'll read out that statement to you, and I'm going to relate it to Mr. Kejriwal. He said, because the constitution matters even for those who don't believe in it. आम आदमी पार्टी भारत के संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है. अरविंद केजरीवाल जी ने वही किया, वही आगे कर रहे हैं और वही आगे करेंगे जो भारत के संविधान के हित में होता है, जो भारत का संविधान, whatever periphery the Indian Constitution decides for us, that is exactly what the Aam Aadmi Party and its national convener Mr. Kejriwal is going to do. तो ये कहना कि भाई पहले हम सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट थे, अब हम उनके साथ गठबंधन करें, we have to save the democracy of this country, which is being suffocated
by the goons, by the goon politicians of the center. गून पॉलिटिशियन आप इनको कहना चाहती हैं? Goon गृह मंत्री अमित politicians. शाह? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को मैं आई वुड नॉट मेक अ डायरेक्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम एंड कॉल हिम, वो मेरे माननीय गृह मंत्री हैं, बट आप समझ जाइए एट द एंड ऑफ इट इन्होंने जो पॉलिटिक्स को जो है, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का और जिस तरह से एक्सटॉर्शन रैकेट इन्होंने केजरीवाल जी के केस में, विटनेसेस के केस में आपको बनाया, कितना हिस्सा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड में? आप बताइए। काफी सारा हिस्सा आपको- जहां तक काफी देखिए, सारा हिस्सा आपको भी मिला है, लेकिन नॉट आप- एट ऑल, इट्स हार्डली अ फ्यू परसेंट, इट्स हार्डली अ फ्यू परसेंट, जी। बट उतना हिस्सा नहीं जितना बीजेपी को मिला है। बीजेपी तो ब्रैक करती है, और हमने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर किसी ने इन्वेस्ट भी करे और हमारे खरीदे भी, और इवन इफ दे वांटेड टू फंड द पार्टी, एट द एंड ऑफ इट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड वाज लीगल। जी। बट इस ढंग से नहीं जिस ढंग से बीजेपी ने हमारे जो है विटनेसेस को खरीदा। आई गिव एन एग्जांपल, पी सारद चंद्र, ये तो अब जग जाहिर है, पी सारद चंद्र जी की एक कंपनी थी, पी सारद चंद्र रेड्डी जी की, इज कॉल्ड ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। क्या किया, ये इसमें निदेशक थे, डायरेक्टर थे। 11 नवंबर 2022 को सारद रेड्डी जी को अरेस्ट किया गया। 15 नवंबर 2022 को ऑरोबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इनसे खरीदे। They bought the bonds. On the 21st of November 2022, these bonds were redeemed. What happened next? June 2023, वो सरकारी गवाह बन गए। November 2023, the company again buys electoral bonds worth 25 crores. तो ultimately ये जो चुनावी चंदा जो है, ये खरीदा गया। जी। So openly it is there that 34.5 crores is the amount which went into BJP's account. Why? So as to, force and cajole and put these witnesses under duress कि आप स्टेटमेंट दीजिए अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल, और उन्होंने स्टेटमेंट दी। केजरीवाल जी ने ऑनरेबल कोर्ट में बड़ी खूबसूरती के साथ, उनकी स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी हुई है, बड़ी खूबसूरती के साथ कहा था कि एट द एंड ऑफ इट सिर्फ 4 ऐसे विटनेसेस हैं जिनके बेसिस पे ईडी ने मेरे खिलाफ केस बनाया है, अदरवाइज देयर इज नथिंग व्हिच इज देयर। एक उन्होंने बताया था, आई एम रीडिंग आउट दोज 4 पीपल, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे, आई विल रीड आउट द नेम्स ऑफ ऑल दोज 4 वंस। वो कहते हैं जी 31,000 पेज की सीबीआई ने एक फाइल बनाई। 294 witnesses were examined by the CBI. 25,000 pages were filed by the ED. 162 witnesses were examined. Ultimately, they boiled down to just 4 witnesses. इन 4 witnesses ने जब अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, that became, the massive, जिसे कहते हैं ना, they were tied to the apron strings of these witnesses, कि witnesses ने नाम लिया और अब हम केजरीवाल को उठाएंगे। इन witnesses को फोर्स किया गया अप्रूवर बनने के लिए। पहला विटनेस कौन था? सी अरविंद, who was Mr. सिसोदिया सेक्रेटरी। What was his game? क्या स्टेटमेंट दी मिस्टर सी अरविंद ने as per the ED's documentation? सी अरविंद जी ने बोला कि there was some excise document which was handed over, सिसोदिया gave it to Mr. अरविंद केजरीवाल, मिस्टर सी अरविंद। भाई, आप एक डॉक्यूमेंट, एक मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को हैंडओवर कर रहा है, उस स्टेटमेंट पे आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। आई मीन दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ ईडी हैज नॉट ओनली मेड अ मॉकरी of its own institution but also mockery of the law in this country. Number 2, Magunta Srinivas Reddy, जो जगत रेड्डी की पार्टी के एक he is an MP, उनकी पार्टी के थे। 16 मार्च 2021 को वो केजरीवाल जी के ऑफिस में आए। He wanted certain land with regard to the trust issue, with regard to the trust matter. केजरीवाल जी ने मना कर दिया। He told him that you better go to the lieutenant governor. Suddenly one fine day, ED attacks him on the 10th of February 2023. His son was arrested. वही modus operandi of changing the statements, and finally his son got bail जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का जब नाम ले लिया। इन्हीं बेटे ने 3-4 स्टेटमेंट्स दी, और केजरीवाल जी ने ये कोर्ट में बोला भी है बिफोर द ऑनरेबल जज दैट व्हाई डोंट यू जज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स, व्हाई ओनली one statement is handpicked. Similar was the case with Raghav Mukunda, similar was the case with Sarath Reddy. So this is, ये जैसे कहते हैं ना, ये जो शराब घोटाला है ना, ये कथा कथित घोटाला है, and it is not me who is saying it. हर कोई आम आदमी पार्टी पे एक प्रेशर डालता है that at the end of it 100 crores of money of kickbacks has been taken. Where is the money? That is the most important thing. जब एक sitting honorable justice of the honorable Supreme Court ये कहते हैं that the amount of 100 crores of kickbacks is debatable, I think then the additional Solicitor General of India should sit back in his chamber and think about it. और उसी के साथ when honorable Supreme Court literally लताड़ती है enforcement directorate को that you can't be arresting people just like that. You at the end of it default bail बन जाएगी भाई. They'll get, Mr. Kejriwal is going to get default bail. आपको अपनी चार्जशीट दायर करनी है, आपको एक ट्रायल शुरू करनी है, आपने हवा में एक नैरेटिव बना के एक आदमी और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को टार्निश कर दिया। बट इसका खामियाजा, आप मुझे ये बताइए कि केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद जी
या आम आदमी के कुछ लोगों को अरेस्ट करने के बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इतना डर है आपसे? एब्सोल्युटली। कैसे और किस किस स्टेट में डर है आप? मान लेते हैं दिल्ली में तो आपको क्लीन स्वीप किया था लास्ट इलेक्शन में, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। जी 2014 2019 में बीजेपी ने जी, क्लीन स्वीप किया था, मगर yes. इस बार ये जो 7 सीटें हैं ना, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट अफेयर फॉर द ऑनरेबल बीजेपी। अगर उन्हें हमसे डर ही नहीं है तो मुझे तो हैरानगी हो रही है। दे हैव द होल सिस्टम मशीनरी विद देम। आपको 2 साल लगे इन्वेस्टिगेशन करने में, एंड इवन इफ यू वांटेड टू अरेस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दिस इज नॉट एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। इसके पहले जयललिता भी अरेस्ट हुई हैं, हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए हैं, पीपल कॉल इट एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। इट इज नॉट एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। तानाशाही में ऐसा होता है, जब एक बोलता है और दूसरा सुनना नहीं चाहता, then you'll pick him up, you'll gag him and you'll put him behind bars. It happens in democracy, it happens in dictatorship. So ये कहना कि it is an unprecedented move, what is an unprecedented move? The unprecedented move अब create होगा when Mr. Arvind Kejriwal is going to be running Delhi behind the bars of Tihar jail. Why? Because again the Honorable High Court of Delhi कि दोनों जजेस ने इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आप सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, आप मुझे बताइए समन 9 टाइम्स और आखिरी बार 17 मार्च को समन किया था, तो क्या एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनका फर्ज नहीं बनता था उनको फेस करें ईडीज को? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की वुकला है। मुझे ऐसा लगता है कि ईडी को अपना होमवर्क करना चाहिए। आई पिटी द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ ईडी, द इंटेलिजेंशिया ऑफ ईडी हु हैड टू एक्चुअली गो अहेड विद 9 समन्स। अरे भाई, आपके एक समन में इतना दम होना चाहिए था that at the end of it the chief minister should have been there for questioning. Why did honorable chief minister did not go for the did not take these summons seriously? He did not take these summons seriously for the simple fact उन्होंने हर समन में एक ही चीज पूछी कि भाई आप मुझे किस नाते बुला रहे हैं? Are you calling me as a witness? Are you calling me as a convener of the party? Are you calling me as as the chief minister of Delhi? They were not clear. अब आप एक ऑफिस्केटेड सी जिसे कहते हैं लूडिगस आर्गुमेंट बना के एक समन्स पेश करेंगे, देन अरविंद एंड देन विनोद सर, मुझे शर्म तो नहीं आती है बोलते हुए, बड़ा फक्र फील होता है बोलते हुए, हम पढ़े लिखों की पार्टी है। वी आर पीपल हु आर वेल एजुकेटेड, हु हैव टेकन देयर एजुकेशन वेरी सीरियसली। तो अब आप कोई भद्दा सा समन्स बना के ले जाएंगे तो उसको तो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सीरियसली लेंगे नहीं। बीजेपी का ये भी आरोप है कि किसान आंदोलन में पैसा मिला है आपको जो खालिस्तान फोर्सेस है उनकी तरफ से, ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी की तो और भी बड़ा 1300 करोड़ रुपए। देखिए, एनीबडी व्हिच द बीजेपी वांट्स टू गैग बिकम्स ईदर अ खालिस्तानी या तो वो ट्रेटर हो जाता है। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। अगर बीजेपी कहती है हमने खालिस्तान मूवमेंट को भी, जिसे कहते हैं वी हैव फंडेड देम, तो वेयर इज द प्रूफ? अब कुछ बातें मैं बोलूंगी, इन अदर जस्ट गिव मी 30 seconds, आई एम गोइंग टू काउंटर दिस। The US commented on Mr. Kejriwal's arrest. Why? Germany commented Why? on Why? Germany because they want. Is there any relation of special relation with US and Germany? No. What did USA state? USA stated fair and transparent legal process. Bhai, at the end of it, we are signatories to international conventions and international treaties. At the end of it, हम तो United Nations का एक बहुत ही खूबसूरत अंग है। आप मुझे बताइए, ईडी ने कितने लोगों को अरेस्ट किया? ये इसके साथ ही क्यों प्रेम है, यानी केजरीवाल के साथ क्यों प्रेम है? क्योंकि यूएसए को केजरीवाल से क्यों प्रेम है? हाँ, क्योंकि बाकी वालों से नहीं है। क्योंकि यूएसए को पता है संजय सिंह के नाम पर नहीं प्रेम जाएगा। देखिए, सिसोदिया के नाम से केजरीवाल इज द मैन ऑफ द आम आदमी पार्टी। जैसे मोदी जी भाजपा की शक्ल है, उसी ढंग से केजरीवाल जी जो अब है एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी बन चुके हैं वर्ल्ड ओवर। दैट इज व्हाई द यूएस, द जर्मनी एंड द यूएन रेज्ड, दे हैड सर्टेन issues, they believed that there would be certain ramifications and they picked up this matter, as simple as that. और क्योंकि विनोद जी कुछ issues में क्यों नहीं मीडिया बात करती, और मैं 1-2 पॉइंट्स जो है ब्रेकिंग न्यूज करके आपके समक्ष रखूंगी। There is an ILO report, the International Labour Organization has come up with a report. अब मोदी जी और भाजपा की सरकार इसके ऊपर भी जवाब दे। What does the ILO report say? It says the proportion of the educated youth with at least secondary education who are unemployed has doubled to 65.7% in 2022. और 2000 में कितनी थी? 35.2%. The ILO has also said India will have to generate employment opportunities, otherwise there's going to be a massive ruckus in the youth of India. तो ये क्यों नहीं मीडिया जो है सामने लाती? दूसरी, अभी 2 दिन पहले ही निर्मला सीतारामन ने बड़े ब्लेटेंटली, बड़ा वॉसिफरसली एक स्टेटमेंट दे दिया व्हेन एक बड़ी वरिष्ठ पत्रकार उनसे पूछती है क्या बीजेपी सबको वेलकम करती है जिसके अगेंस्ट नो केसेस भी हों, ईडी की भी समन्स इशू है? उन्होंने कहा जी हाँ,
वी आर एन ओपन पार्टी, हम ओपनली सबको वेलकम करते हैं। उसी के साथ वो एक स्टेटमेंट देती हैं दैट आई एम नॉट कंटेस्टिंग दी लोकसभा इलेक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मनी। उनके पास पैसे नहीं। और वो एक और चीज कहती हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स इन इंडिया इज डन ऑन कास्ट क्रीड। अरे भाई, आप हिंदुस्तान के वित्त मंत्री हैं, आप कहते हैं देश बदल रहा है। मोदी जी ने देश का कास्ट क्रीड सिस्टम बदल दिया है, और देश के वित्त मंत्री आज ये हाल हो गया, वो कहते हैं आई नॉट कंटेस्ट एन इलेक्शन बिकॉज इलेक्शंस आर डन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्रीड। आई थिंक दिस इज डिप्लोरेबल। ये सबसे निचली जिसे कहते हैं हिस्से की जो है डेमोक्रेसी होगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे मोदी जी ने एक नया डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने के लिए हम हिंदुस्तान की एक जो है एक ग्रुप को एंगेज करा है। व्हाई? बिकॉज द इंटरनेशनल ग्रुप सी फील्स कहीं ना कहीं जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स को गलत बता रहे हैं। उसी के साथ जो है, अब मैं पूरा अगर आपको लिस्ट पढ़ के सुनाऊं, अजीत पवार जी की, प्रफुल्ल पटेल जी की, छगन भुजबल की, शुगर मिल, दीज आर क्लीशेड नेम्स। अब तो हमें बाय जवानी मुंह जवानी रट चुके हैं कि किस ढंग से कैसे, जब तक वो मोदी जी के साथ नहीं थे, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं उच्च कोटि के करप्ट लोग थे, मोदी जी के साथ जुड़ते ही दे बीन गेटिंग टिकट्स। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नवीन जिंदल, येदियुरप्पा जी, नो क्वेश्चनिंग। उसी के साथ आपने क्या कभी किसी भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछा कि वो एक्सप्लेन करे कि चाइना ने पहाड़ और झील समेत अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या भाजपा की सरकार ये बताएगी दैट अभी जो लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, हाउ आर दे केटरिंग टू दोज इश्यूज? इनके पास उनका कोई जवाब नहीं होगा। उसी के साथ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक दिन पहले UNCTAD विच इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दे हैव इश्यूड अ स्टेटमेंट। वो क्या कहती है UNCTAD, जहां पे हमारे बड़े वरिष्ठ जो है इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स बैठते हैं, वो कहती है इंडियाज ट्रेड रिलायंस ऑन चाइना एंड EU इज राइजिंग। तो देश कहाँ बदल रहा है? हमने तो जिसे कहते हैं अपने सर्वसंपन्न बनना था, वी हैड टू बिकम अ ट्रिलियन इकोनॉमी, अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। यहाँ तो दी ट्रेड रिलायंस इज कमिंग ऑन चाइना एंड EU, एंड आई डोंट थिंक वी हैव वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद चाइना। वी वांट टू बाईपास चाइना, वी वांट टू क्रॉस चाइना एंड क्रिएट अ ग्रेट नीश फॉर आवरसेल्व्स। तो ये जरा जो है भाजपा जवाब दे। उसी के साथ एंड छोटी छोटी चीजें, आई थिंक आपको लगता है कि आपको सहानुभूति मिल रही है? जी, अगर एक सिटिंग चीफ जस्टिस, एक चीज और बता दीजिए, एक आखिरी चीज आपने बोला क्या आम आदमी पार्टी को सहानुभूति मिल रही है? मैं कहती हूँ जिस तरह से भारत की उच्च न्यायालय के जस्टिसेस इतनी खूबसूरत बातें आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, तो ये इसको सहानुभूति समझिए। अभी जस्टिस BV नागर रत्ना, शी इज नॉट अ डिफिकल्ट नेम, वो क्या स्टेटमेंट देती है? वो कहती है 98% ऑफ द डीमोनेटाइज्ड मनी केम बैक। सो व्हाट वाज द नीड फॉर डीमोनेटाइजेशन? ये मैं नहीं कह रही, ये भारत के उच्च न्यायालय की जस्टिस कह रही हैं। What did the Chief Justice of India say in the Chandigarh Mayor matter? He said there is a murder of democracy. Murder of democracy. How do you explain this? तो अगर इसे सहानुभूति कहते हैं, I am proud of the fact as a member of the Aam Aadmi Party that we are getting this kind of जिसे कहते हैं compassion and empathy. एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर आपको सहानुभूति मिल रही है, इस बात का इल्म जो है भारतीय जनता पार्टी को भी है, जो उसका शीर्ष नेतृत्व है, जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे जो पार्टी को चला रहे हैं जी, वो क्यों हवा देंगे? किस बात? इस बात को क्यों अरेस्ट करेंगे? उनको पता है आपको सहानुभूति मिल रही है, उनको नुकसान हो सकता है। आप समझिए तो सही बात को। देखिए, वो अरेस्ट, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था, वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है टू क्रिएट अ नैरेटिव, चोर हैं चोर हैं चोर हैं। अगर आज जनता चाहे तो मुझे 1 घंटे में देवी बना सकती है, 1 घंटे में। सिर्फ जापना ही है कि अप्पू जी में ये है, माता आती है, ये बहुत अच्छी हैं, ये है, 1 घंटे के अंदर देवी बन सकती हूँ। दैट इज हाउ द नैरेटिव पॉलिटिक्स वर्क्स इन दिस कंट्री। देवी नहीं बनाया जा रहा है, मगर नहीं देवता बनाया जा रहा है। उसको अरविंद केजरीवाल जी को डाकू बनाया जा रहा है, डकैत बनाया जा रहा है इन अ नैरेटिव। But we don't go by narratives. We have to go by the court of law. This country is ruled by the rule of law. There is something called as an administration of justice in this country. उस हिसाब से the day the honorable court say कि अरविंद केजरीवाल is guilty, उस दिन विनोद जी, मैं उस दिन आपसे बात करूंगी। चलिए, पूरी 2021 में ये लिकर पॉलिसी बनी थी है जी, और 31 जुलाई 2023 में आप वापस भी ले लेते जी। There is something flaw, कुछ फ्लॉ थे। Where is the flaw? 144.23 करोड़ रुपीस आपने वापस दिया उन कंपनियों को, ऑब्लाइज किया बहुत ज्यादा। देखिए, ये किसने कहा? क्या ये ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी उस टाइम के LG को? Was that and I, you know, it is amazing. I don't know how many people know this, that जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने LG को सबमिट करी, that report never became the basis of the FIR. आप पढ़िए ना चार्जशीट।
हैव दे एक्चुअली स्टेटेड? अगर पॉलिसी में कोई नॉर्म्स फ्लाउट हुए तो लाइए ना. व्हाट आर यू इन्वेस्टिगेटिंग? योर इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीट. स्टार्ट द ट्रायल. अब ट्रायल शुरू करिए. स्टार्ट द ट्रायल. What happened in the previous matter? जब अरविंद केजरीवाल जी की बेल के लिए हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कहा, हमने एक बहुत लंबी चौड़ी एक पिटिशन तैयार करी. द ऑनरेबल हाई कोर्ट सेड कि आप आर्ग्यू करिए मैटर. What did the other side, the ED's counsels have to say? हमें टाइम चाहिए टू फाइल अ रिप्लाई. रियली? अगर मैं ईडी की वकील होती और मैं इतनी सशक्त होती जहां मुझे पता होता कि अरविंद केजरीवाल इज इन्वॉल्व्ड इन टेकिंग किकबैक्स, आई वुड हैव आर्ग्यूड दैट मैटर देयर एंड देन ओरली. But they did not. अब वो मैटर आज उन्होंने रिप्लाई फाइल किया होगा and tomorrow that matter is going to be listed before the Honorable High Court. जी, आप ही के नए दोस्त कांग्रेस, जिनकी आप मुखालफत करती रही हैं, जी, सबसे पहले सवाल लीकर पॉलिसी पे उन्होंने उठाया था. जी, उन्होंने एक सवाल उठाया था सबसे पहले. उन्होंने कहा था कि लीकर पॉलिसी में फ्लाज है. जी, कांग्रेस ने उठाया था. जी. क्या कहेंगे आप? तो ये सवाल तो आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए. तो कोई तो चमक है अरविंद केजरीवाल में कि आप कांग्रेस को भी बैकफुट पे जाके हमारे साथ आके इंडिया अलायंस में वी आर अ वेरी पिवटल, और मैं बोलूँ वी आर एन इम्पेरेटिव पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस. I cannot answer for the Congress. I can answer, I am the spokesperson of the Aam Aadmi Party. I can answer for Mr. Arvind Kejriwal. I will not be able to answer for Mr. Rahul Gandhi. That you'll have to ask the honorable spokesperson of the Congress Party. जी, लेकिन अपू जी 4 बार सम्मान का असम्मान करना, 9 बार डिसरिस्पेक्ट, हाँ 9 बार डिसरिस्पेक्ट करना, ये कहाँ से वाजिब है? 9 बार एक रिडंडेंट समन्स की डिसरिस्पेक्ट करना. हैड इट बीन अ वेरी ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड समन्स हम जाते. आप एक रिडंडेंट समन विच इज एन एब्सोल्युटली प्यूराइल समन, जिसे कहते हैं ना बचपचाना समन बना के आप भेजेंगे, तो आई एम सॉरी, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, विच होल्ड्स अ वेरी पिवटल प्लेस इन द हार्ट ऑफ मिस्टर केजरीवाल, आई डोंट थिंक ही हैड द काइंड ऑफ टाइम टू गो एंड अपेयर फॉर बीजेपी का कहना है कि आतिशी को इस चीज का एहसास हो गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए वो विक्टिम कार्ड खेल रही है कि मुझे भी ले जाया जा सकता है. राघव चड्ढा भी साथ में जाएंगे, बीजेपी भारद्वाज भी साथ में जाएंगे. बीजेपी के पॉलिटिकल एक्यूमेन की दाद देनी पड़ेगी. अगर मुझे कल को ये डर लगेगा दैट आई विल बी अरेस्टेड, तो should I be in the court for an anticipatory bail, or should I come for a press conference? I mean, if this is what BJP thinks about its political acumen, then I have my serious doubts about their competence. आतिशी जी को अप्रोच किया गया, सौरभ भारद्वाज जी हैं, चाहे वो राघव चड्ढा हैं, वो सभी कतार में हैं. They want to arrest them, तो करिए ना अरेस्ट. Let the courts take the recourse. और संजय सिंह को 6 महीने बाद बेल मिलना from the Honorable Supreme Court, I think it is the most befitting reply to the BJP, क्योंकि वो एक बहुत ही जबरदस्त वक्ता हैं. He is a very vociferous speaker, a spokesperson of the आम आदमी पार्टी. और अब क्या खूब जिसे कहते हैं ना रंग जमेगा, क्योंकि अब संजय सिंह जी आगे बाहर आ चुके हैं. आई हैवंट गॉन थ्रू द कंडीशंस ऑफ द बेल, क्योंकि आई थिंक अभी आई हैवंट रेड द ऑर्डर. तो अब देखते हैं किस ढंग से, इवन दो द ईडी हैज पुट, यू नो, दे हैव व्हाट डू आई से, दे हैव सक्सीडेड इन देयर मैलिशियस इंटेंशंस. बहुत सारे बड़े नेताओं को देखा कि जब ईडी के बाद जमानत मिलती है उनकी, वो खामोश हो जाते, बोलते नहीं. अब आप कह रहे हैं अब आएगा मजा, अब मिल बैठेंगे 2 यार. नहीं, अब मिल बैठेंगे सारे जितने भी खूबसूरत वक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और जितने भी सशक्त वक्ता हैं, ऑल ऑफ देम विल सिट, वील आर्ग्यू, वील स्पीक, and we'll stand by Mr. Arvind Kejriwal till the end. देखिए, nobody till the time the courts of this country do not prove him guilty, we cannot assume. हम एक जिसे कहते हैं ना, we are not in what do you call it, in a syndrome. हम किसी सिंड्रोम का शिकार नहीं हैं कि हम एक मनगढ़ंत कहानी बना लें कि Mr. Kejriwal is corrupt. You have to prove. Please tell us where the money is. Please tell us what you have, what you have gotten from, or what you've derived. What are the proceeds of the crime? तब हम मानेंगे कि Mr. Arvind Kejriwal. We will not go by what the political party's spokesperson say. We will go by what the honourable courts of this country have to decide on Mr. Arvind Kejriwal. हमदर्दी हासिल करने के लिए स्टेटमेंट ये बहुत अच्छा था जो आतिशी ने दिया है. इसे हमदर्दी नहीं, I think this is called being blatantly true. Whatever she faced, we came up with it. देखिए, we are not those typical politicians. मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं. At the end of it, जिसे कहते हैं, हम अपना संख्य कर्म योग करें. आतिशी जी ने वहाँ पे बैठ के जब अपनी बात रखी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने अपना संख्य कर्म योग किया. आप अपना संख्य कर्म योग कर रहे हैं, मैं अपना संख्य कर्म योग कर रही हूँ, आपके हर तीखे जवाब का, सवाल का जवाब देके. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच विनोद जी. तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.